नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। दोस्तों, एसएससी ने एसएससी जीडी की रिजल्ट डेट को अनाउंस कर दिया है। ऐसे में आपके कुछ सवाल हैं कि भाई जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी वो कब तक लग सकती है, हमारा फिजिकल कब तक हो सकता है, फाइनल कट ऑफ कितने नंबर तक आगे बढ़ सकती है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं दौड़ के लिए तो क्वालिफाई कर लूंगा, लेकिन क्या मेरे मार्क्स इतने हैं कि मैं फाइनल जो मेरिट लगेगी उसको भी क्लियर कर लूं, तो कितने नंबर तक ऊपर जा सकती है, ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है इस केस में मैं क्या कर सकता हूं, क्या मुझे वेट करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। इन सारे पहलुओं पे आज की इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे कि जो रिजल्ट डेट है वो एसएससी ने आपकी जो एग्जामिनेशन कैलेंडर होता है, रिजल्ट कैलेंडर होता है, उसके अंदर आपको बता दी है कि जो आपका रिजल्ट है वो 15 अप्रैल 2022 को अनाउंस किया जाएगा। 4th महीना जो है आपका उसके अंदर। ये जो डेट है ये टेंटेटिव डेट है, इस डेट को आपकी बढ़ाया भी जा सकता है। जैसा कि आपके डिफरेंट एग्जाम्स में समय के साथ आपकी डेट्स को बढ़ाया भी गया है, वैसे ही 15 का 20, 25, 30 या मई भी हो सकता है। लेकिन अगर हम यहां पर मान के चलते हैं कि एसएससी ने दिया है और उसका पिछला रिकॉर्ड जिस हिसाब से ठीक ठाक चल रहा है, तो भाई 15 अप्रैल तक आपका जो रिजल्ट है वो यहां पर अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इसी के साथ बात करते हैं कि अब फिजिकल कब तक होगा, तो फिजिकल यहां पर हम मानकर चल सकते हैं आपका कि तकरीबन 1 महीना या 35 दिन के अंदर आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। उनकी कोशिश रहेगी कि आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवाया जाए, दौड़ आपकी करवा दी जाए। तो ऐसे में आप मान के चल सकते हो मई या जून, ठीक है, मई या जून के अंदर, मई एंड में या फिर जून के अंदर तो आपका होना ही होना है। तो इनकी जो कोशिश रहेगी कि जो आपका फिजिकल है, फिजिकल आपका मई एंड या फिर जून, ठीक है, मई जून के अंदर आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपकी बात हो गई कि आपका फिजिकल मई जून के अंदर कंडक्ट करवा दिया जाएगा। 4 तारीख को आपका चौथे महीने के 15 तारीख को आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की लेकर, तो जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका अप्रोक्सीमेट आप मानकर चलते जून है। तो सारी चीजें होती आप मानकर चलो कि आपको ये साल का एंड तक आपको क्या होगा, आपको सारी चीजें ये देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह से भर्तियां जब सबसे ज्यादा जीडी जो है वो फेवरेट आपकी युवाओं के बीच में सबसे ज्यादा फेवरेट आपकी ये भर्ती है। सो यहां पर इतना टाइम आपको लेकर चले ही चलेंगे। वो तो आप मानकर चलो साल के एंड तक, जब दिसंबर तक आप मानकर चल सकते हो कि आपको कोई ना कोई आपकी जो सारा प्रोसेस वो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई फाइनल जो कट ऑफ है वो आपकी कितने नंबर तक बढ़ सकती है। तो देखिए, दौड़ के लिए क्या प्रोसेस होगा, दौड़ के लिए मोस्टली हर किसी का नंबर आ जाएगा, हर कोई। कुछ बच्चे जिन्होंने बिल्कुल ही कुछ नहीं करके आए उनको छोड़कर जिन्होंने ठीक ठाक काम किया ना, उनको दौड़ के लिए कॉल कर ली जाएगी, उनको दौड़ के लिए नंबर आ जाएगा कट ऑफ के अंदर। लेकिन जो फाइनली मुद्दा है वो है कि जॉब कैसे मिलेगी। दौड़ से आपके सिर्फ दौड़ क्लियर करने से आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। यहां पर जॉब लेने के लिए आपको जो फाइनल कट ऑफ है उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर आपके जो मार्क्स हैं, अगर आप दौड़ वाली जो आपकी कट ऑफ आती है और उससे अगर आपके 4 नंबर, 3, 4 या 5 नंबर अगर ऊपर है, तो आप अपने आप को अगले जो ये आपकी भर्ती इसके लिए सेफ मान सकते हैं। ठीक है ना, कंपटीशन टफ था, सारी चीजें यहां पर थी। फर्स्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी, बट आफ्टर इस सारी चीजों के बाद भी आपकी जो कट ऑफ है 3 से 4 तो हर नॉर्मल सी बात है, आप कितनी बढ़ेगी। तो अगर आपके पास 4 से 5 नंबर का मार्जिन है तो आपकी जो कट ऑफ आती है चौथे महीने वाली, तो ये वाली जो कट ऑफ आती है, इसके बाद अगर आपको पता लग जाता है कि भाई हाँ मेरे नंबर इससे 4-5 नंबर ज्यादा है, तो आप मार्जिन लेकर चल सकते हो और आप इसके ऊपर दाव खेल सकते हो, इस आपकी भर्ती के ऊपर। ठीक है, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनका दौड़ में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, 1-2 नंबर ऊपर है और उनको लगता है कि गाइड किया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो भाई यहां पर एक सिंपल सी बात है कि अगर आपका दौड़ में सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद अगर आप बैठे रहते हैं कि भाई अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, 1-2 नंबर है, कोई मुझे ये बता रहा है, कोई ये बता रहा है, कोई फला कोई कुछ, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने ऊपर दाव खेल रहे हैं, अपने ऊपर लॉटरी लगा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं आप अपने साथ। ठीक है ना, अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो फाइनल वाला है वो दिसंबर तक आपको साल के एंड तक देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी पीरियड के बीच में आपको बहुत सारे एग्जाम देखने को मिलेंगे। चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देख सकते हो ड्राइवर का,
ठीक है। इसके साथ आप HCM वाला, इसके बाद 2023 में आपका आ रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला, इसके साथ ही CISF का जो फायर वाला है आपका, वो वाला आपका आने वाला हो रहा है। इसके साथ और भी बहुत सारी ऐसी जो आपकी एयरफोर्स वगैरह वाई ग्रुप वाली जो है वो भी अभी स्टार्ट हो जाएंगी अगले महीने से। तो ये सारी जो पोस्ट आपकी निकल रही है, अगर आप इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, अगर आप इन सारी चीजों को साइड बाय रखते हैं कि भाई मेरे को तो सिर्फ GD में मेरा सिलेक्शन हो जाना है और मुझे बेखौफ यहां पर बैठना है, तो आप ये मान के चलिए आप अपने ऊपर दाव खेल रहे, जुआ खेल रहे। क्योंकि अगर साल के एंड तक जाकर अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है, अगर आप पॉइंट्स में भी बाहर रहते हो, दिल्ली पुलिस के अंदर बच्चे ऐसे हैं जो 0.0910 से 0.8 से भी बाहर हुए हैं, 0.8 से, ठीक है। तो इन बच्चों की तरह अगर आप बाहर हो जाते हो इतने से भी, तो आपकी लाइफ में आप कहां पर स्टैंड करेंगे वो आप खुद सोचकर देख सकते हैं। सो इसलिए बेटर क्या होगा आपको कि अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स अप टू द मार्क है, ठीक है, अगर आपको अप टू द मार्क लगता है कि यार मेरे को लगता है कि यार मैं 50-50 और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इसकी तैयारी तो ठीक है आपकी जो है वो है, ये तो होगा तो जो होगा, लेकिन इसके अलावा ऑल्टरनेट मेथड्स की तरफ आपको ज्यादा फोकस करना है, अपनी तैयारी रखनी है। किसी ना किसी एग्जाम को एक बार आपको पकड़ लेना, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो फायर वाला हो या वाई ग्रुप हो। अगर आपकी एज है तो आप इन सारी चीजों को एक बार कंसीडर कीजिएगा, सारी चीजों को देखिएगा, सिर्फ एक चीज के पीछे बैठे रहने से, ठीक है ना। इसके बाद जो अगली नोटिफिकेशन आनी है इसकी, वो आप उसकी तैयारी कर सकते हो। वो दूसरे महीने में 2023 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, 22 फरवरी के आसपास, ठीक है, SSC GD की। तो ये सारे फैक्टर यहां पर आपको कंसीडर करने होंगे और उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है कि आपके मार्क्स कितने। अगर आपके मार्क्स आपको लगता है कि मैं दौड़ से ही सेटिस्फाई हूं, तो आप फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे और लास्ट में दिसंबर में जाकर अगर आपको पता लगता है कि आप सिलेक्शन से बहुत दूर है, तो आपने अपना एक जो पीछे वाला जो टाइम था, क्रीमी टाइम था, जिसमें आप और एग्जाम्स को क्रैक कर सकते थे, वो सारा टाइम आप वेस्ट कर दोगे। इसलिए आपको अपना एक माइंड सेट करना है, अपने आप को समझना है, आपको सारी चीजें देखनी है और उसके बाद ही अपनी लाइफ का सिलेक्शन का आपका होगा नहीं होगा, आपको सारी चीजों को क्या मुझे करना है उसका डिसीजन लेना है, ठीक है। सो अंधभक्त मत बनिए कि मेरा तो हो ही जाएगा, अपने ख्यालों में मत जिए, आप रियलिटी को भी फेस कीजिए ताकि आपकी लाइफ और ज्यादा बेहतर बन सके, ठीक है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही, यही सब कुछ बातें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। होप सो आपको पसंद आई होंगी। तो अगर आप नए हैं तो आप बेल आइकन प्रेस करके और सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।